हाय बच्चों, वेलकम बैक। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, साइकोलॉजी का टॉपिक है, लेकिन सबके लिए इम्पॉर्टेंट है मेरे ख्याल से। और वो ये है कि हम एक ऐसी स्थिति के बारे में बात करने वाले जिसको हम डीके इफेक्ट कहते हैं, डूनिंग-कूगर इफेक्ट। जब एक मूर्ख मूर्ख कहना शायद थोड़ा हार्श हो, लेकिन जब एक मूर्ख व्यक्ति को इतना भी नहीं मालूम होता कि वो कितना बड़ा मूर्ख है। मतलब हमने कोई चीज़ सीखनी शुरू की और हम एक समय ऐसे स्थिति में पहुंच गए, हमें लगता है हमें सब कुछ मालूम है। द मोमेंट हमें सब कुछ मालूम लगता है तो फिर हम आगे कुछ सीखने का प्रयास नहीं करते और हम अपने उसी भ्रम में रहते हैं कि आई नो एवरीथिंग। और ये एक बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, बहुत ही व्यापक किस्म का प्रभाव है जो आज के ज़माने में और ज़्यादा इफेक्टिव हो गया क्योंकि यूट्यूब का ज़माना है। यूट्यूब एक ओपन प्लेटफॉर्म है, आप इस पर वीडियो डाल सकते हो, बना सकते हो, अपने आप को दुनिया के सामने ला सकते हो और एज अ एक्सपर्ट आप लोगों के सामने खुद को इस्टेब्लिश कर पाते हो। बट डू यू रियली नो दैट यू आर एन एक्सपर्ट, या आप एक डीके इफेक्ट के अंदर हो? चलिए देखते हैं। तो एक इसमें ये कहते हैं, इनका पेपर जो था 99-2000 का, कि अनस्किल्ड एंड अनअवेयर ऑफ इट। मतलब आप एक ऐसे व्यक्ति की बात करो जिसके पास स्किल भी नहीं है और उसको इस बात का अवेयरनेस भी नहीं है कि उसके पास स्किल नहीं है। मतलब वो मूर्ख है लेकिन वो ये भी नहीं जानता कि वो कितना बड़ा मूर्ख है। सो हाउ डिफिकल्टीज इन रिकग्नाइज one's ओन्स इनकम्पिटेंस लीड टू इन्फ्लेटेड सेल्फ असेसमेंट। मतलब जब आपको खुद एहसास नहीं होता है कि आपको कितना नहीं आता, आप कितने ज़्यादा अज्ञानी हैं, तो उस समय क्या होता है, उस अज्ञानता को भर देता है कॉन्फिडेंस। और फिर हम कॉन्फिडेंस इतना भर जाते हैं कि हमें लगता है हमें सब कुछ आता है। जरा देखें इस ग्राफ के बारे में, देखें यहाँ है लिटिल कॉन्फिडेंस, यहाँ है लो कॉन्फिडेंस, यहाँ है सम कॉन्फिडेंस, दिस इज मच कॉन्फिडेंस। हमने पढ़ना शुरू किया, अब धीरे धीरे हम पढ़ते जा रहे हैं, एक्सपर्टीज़ हमारी बढ़ती जा रही है। एक समय हम ऐसा पहुँचे कि हमने एक्सपर्टीज़ तो लो ही हैं, लेकिन हमारा जो कॉन्फिडेंस है, ये देखिए गगनचुंबी कॉन्फिडेंस हो गया, हम मच कॉन्फिडेंस है। तो लो एक्सपर्टीज़ है हमारी और हम मच कॉन्फिडेंस हैं। यहाँ पर ये होते हैं स्टूपिड्स, यहाँ पर हमारे स्टूपिड्स आते हैं। अब मैंने अपने थंबनेल में वाई 80% यूट्यूब टीचर्स के बारे में बताया है, इसलिए क्योंकि आप देखोगे मोस्ट ऑफ द टीचर्स जो हैं दे आर वो या तो अभी एग्ज़ाम क्लियर करके अभी अपने मेडिकल MBBS के फर्स्ट ईयर में गए हैं या BTech के फर्स्ट ईयर में गए हैं, बट नाउ दे आर सो मच कॉन्फिडेंट कि वो आज की डेट में बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं, उनको पढ़ा सकते हैं कि हाउ टू क्रैक द JEE और नीट। ओके, तो बिकॉज दे नो दे आर नॉट एक्सपर्ट बट दे आर वेरी कॉन्फिडेंट। एंड ये बहुत खतरनाक किस्म की एक तरह की स्थिति हो जाती है। आप सोचो एक डॉक्टर है जिसको जानकारी बहुत कम है और वो इलाज करने में उसको लगता है कि उसको सारी जानकारी हो गया। अब वो जिन मरीजों का इलाज करेगा वो तो गए काम से। तो जो नीम हकीम वाली बात थी, तो पहले नीम हकीम जो थे वो केवल मेडिकल्स में थे, दवाइयाँ लोगों का इलाज करते थे, गलत सही जो भी है। आजकल नीम हकीमी जो है वो टीचिंग और एक्सपर्टीज़ में भी आ गए हैं। बहुत सारे आपको एक्सपर्ट्स मिल रहे हैं, सेल्फ डिक्लेयर्ड एक्सपर्ट जो कहते हैं नो आई नो एवरीथिंग एंड आई कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम। अब होता क्या है कि जब एक स्टुपिडिटी के टॉप पर बैठा होता है एक व्यक्ति, मान लो किसी तरह से उसको रियलाइज़ होना शुरू हो गया कि उसको किस तरह से किसी ने बताया कि यू शुड नो दिस, द मोमेंट वो और एक्सपर्टीज़ अपनी हासिल करना शुरू करता है तब उसको एहसास होता है कि ओ माय गॉड, मुझे तो ये भी नहीं मालूम था, और तब उसका कॉन्फिडेंस तेज़ी से नीचे आता है। लेकिन ये जो कॉन्फिडेंस नीचे आ रहा है ये किसके साथ कंपनसेट हो रहा है? एक्सपर्टीज़ के साथ। आप और एक्सपर्ट हो रहे हो, ऐसे से आप एक्सपर्ट बनते जा रहे हो, आपको कॉन्फिडेंस कम हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? आपको कॉन्फिडेंस इसलिए कम हो रहा है क्योंकि आपको ये एहसास हो चुका है कि देयर इज़ सो मच नॉलेज इन दिस यूनिवर्स जो कि अभी हमें प्राप्त करना है। फिर वो अपना यात्रा रुकता नहीं। यहाँ ये जो वैली है ये एक एवरेज पर्सन की है। आपको एक साधारण व्यक्ति यहीं पे आके रुक जाएगा, उसको ये रहेगा कि मैं बहुत कुछ है जो जानना है लेकिन मैं वो नहीं जानता हूँ, तो मेरा आत्मविश्वास इतना भी नहीं है कि मैं लोगों को मूर्ख बना सकूँ, और ना इतना है कि इतनी क्षमता मेरे पास है कि मैं और बड़ा एक्सपर्ट बन सकूं। लेकिन अगर आप यहाँ नहीं रुकते हो और आप इस चढ़ाई को चढ़ना शुरू करते हो, तो जैसे जैसे आप एक्सपर्टीज़ बढ़ाते हो अब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू होता है। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू होता है जब आप एक बहुत अच्छे एक्सपीरियंस हो जाते हो, आप बहुत अच्छे एक्सपर्ट बन जाते हो, तब आप लगभग उसी आत्मविश्वास के नज़दीक पहुंच जाते हो जहां एक स्टूपिड होता है। तो लेकिन देखो, स्टूपिड का आत्मविश्वास एक्सपर्ट के आत्मविश्वास से हमेशा ज़्यादा होगा, क्योंकि एक्सपर्ट जानता है कि हो सकता है वो जितना जान रहा हो उसमें भी अभी कुछ और भी गुंजाइश बची हो और जानने की। तो ये जो
एक्सप्लोर करने की क्षमता होती है, वो हमेशा एक रूम रखती है एक एक्सपर्ट के सामने, और वो उसके अंदर वो एरोगेंस नहीं लाने देती। हम अधिकतर ऐसे लोगों के साथ हैं जो कि स्टुपिडिटी के टॉप पर हैं, एंड दे आर सो कॉन्फिडेंट कि हमें उनका कॉन्फिडेंस देख के लगता है कि ओ नो, दे आर द बेस्ट। दिस इज द डूनिंग। उन्होंने कहा था कि व्हेन इनकम्पिटेंट पीपल आर टू इनकम्पिटेंट टू रियलाइज दे आर इनकम्पिटेंट। जब एक इनकम्पिटेंट अक्षम व्यक्ति इतना अक्षम हो जाता है कि वो खुद की अक्षमताओं का भी मूल्यांकन नहीं कर सकता। देखिए यहाँ पर ये वही चीज़ एक बार फिर से, कॉन्फिडेंस वाई एक्सिस पर है और एक्सपर्टीज एक्स है। आपने देखा यहाँ पर एक आदमी बैठा है जो कॉन्फिडेंस तो बहुत है, एक्सपर्टीज़ कम है, लेकिन उसको ये मालूम नहीं कि उसकी एक्सपर्टीज़ बहुत कम। वो कहता है लुक अराउंड यू एंड बिहोल्ड माई मास्टरपीस। आप देखो मैं कितना बुद्धिमान व्यक्ति हूँ। तुम सब लोग अधम प्राणी जो यहाँ के लोग हो, ये सब लोग जानते नहीं हो आई एम द मास्टर। द मोमेंट उसको उस एक्सपर्टीज़ उसकी बढ़नी शुरू हुई तो अब वो एक बहुत ही ज़्यादा डिलेमा में पहुंच गया। अब वो धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस गिरता जा रहा है, किसी तरह से अपने आप को संभाला है। यहाँ आके वो रियलाइज़ करता है कि ओ माय गॉड, देयर इज लॉट्स ऑफ, बहुत सारा कुछ है जो मुझे पाना है। उसका भ्रम टूटता है। डिल्यूजन हैज़ रीच न्यू हाइट्स। अब वो यहाँ आकर के अपने आप को देखता है कि अरे भगवान, कितना बड़ा मूर्ख था मैं जो वहाँ पे इस तरह के दावे कर रहा हूँ। धीरे धीरे वो अपनी एक्सपर्टीज़ प्रयास के द्वारा किसी तरह से बढ़ता 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 पहुँचता है, और फिर यहाँ के कहता है इनकम्पिटेंट फूल दैट वन। और वो यहाँ से अब वो इन सबको देख रहा है, अपने ही भूतकाल को देखता है और कहता है कि कितना मूर्ख था मैं। ये पूरा जो इफ़ेक्ट है इसे हम डीके इफ़ेक्ट या डूनिंग-कूगर इफ़ेक्ट कहते हैं। देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल वही है, इसी को मैं स्टेप में बता रहा हूँ। एक आदमी कॉन्फिडेंस के यहाँ पहुँचा, एक्सपर्टीज़ नॉलेज उसकी कम ही थी, उसने किताबें फेंक दी। अब मुझे किताबों की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आई नो एवरीथिंग, आई नो मोस्ट ऑफ द थिंग, इतनी की मैं दुनिया को लीड कर सकता हूँ। फिर किसी तरह से उसको रियलाइज़ हुआ, उसने कुछ किताबें पढ़ी या किसी ने उसको पढ़ाया, उसको रियलाइज़ हुआ कि ओ माय गॉड, अभी तो बहुत कुछ है जो भी पाना है। नॉलेज पहले से बढ़ी है, नॉलेज बढ़ी है, और उस नॉलेज ने ही उसको एक ऐसी स्थिति में लाके रखा है कि और नॉलेज गेन करो। देन अगेन वो एक और पर्टिकुलर स्थिति में आता है, और जब वो देखता है कि अभी इतनी सारी हैं और जगहें जहाँ से नॉलेज को इकट्ठा किया जा सकता है, फिर फर्दर वो उन किताबों के साथ अपना समय बिताता है, जूझता है और एक्सपर्टीज़ को, नॉलेज को और बढ़ाता है, जबकि उसका कॉन्फिडेंस अभी भी बहुत नीचे है। फिर धीरे धीरे वो अपना समय उन किताबों के साथ गुजारना शुरू करता है, उसका कॉन्फिडेंस अब यहाँ से बढ़ना शुरू होता है, और फिर एक समय वो कॉन्फिडेंट हो जाता है, और फिर ऐसे लोगों को गाइड करता है कि नहीं नहीं, ये जो आप किताब फेंक रहे हो मत करो, बिकॉज अगर ऐसा करोगे तो तुम फिर से उसी माउंट ऑफ स्टुपिडिटी पे आके बैठ जाओगे। सो दिस इज़ हाउ वी आर ग्रोइंग, दिस इज़ हाउ वी आर ग्रोइंग। हम अधिकतर अगर यहीं आके रुक गए, जो कि यहीं पर ही 80% लोग YouTube पर आकर के एक तरह से कह सकते हो अपनी टीचिंग करियर शुरू कर देते हैं, और यहीं पे आने की वजह से, और देखने वाले भी वैसे ही हैं, ऐसा नहीं, देखने वाले भी वैसे हैं जो सिर्फ कॉन्फिडेंस और उसके बोलने और ये सब पे दावों पे ही रह करके अपने आप को समय वहाँ पे बिता रहे हैं। देखिए ये बहुत अच्छा सा कार्टून है। यहाँ पर ये है कि एक ये आदमी है, कहता है कि मुझे अपनी फैक्ट्री की भट्टी चलाने दो, तो या मालिक कहता है नो नो यू आर नॉट रेडी। नो नो आई कैन डू एनीथिंग, मुझे एक मौका तो दो। ये कहता है ठीक है चलो एक मौका ले लेते हो, और देखते हो क्या है, फैक्ट्री का हाल, उड़ गई फैक्ट्री। अब वो कहता है माई फैक्ट्री आई न्यू इट वॉज मिस्टेक, मतलब मुझे मालूम था ये मेरी फैक्ट्री क्या हाल हो, मुझे मालूम था तुम्हें मौका देना एक बहुत गलती होगी। अब ये क्या कहता है, ये कहता है हाँ वो तो सही बात है, तुमको एक बिगर भट्टी लगानी चाहिए थी, वो जो बहुत छोटी थी, और इतनी छोटी थी कि वो मेरे कॉन्फिडेंस को, मेरे टैलेंट को संभाल ही नहीं पाई। मतलब इस व्यक्ति को आज भी यह एहसास नहीं है कि वो भट्टी चलाना नहीं जानता था, आज भी वो कमी बता रहा है इसको कि तुम्हारी भट्टी में कमी थी और मेरा टैलेंट तो बहुत ज़्यादा है। तो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से इन दिस पर्टिकुलर साइकोलॉजिकल स्टेट, डूनिंग-कूगर इफेक्ट। और यहाँ एक कैच पॉइंट ये है कि हो सकता है मैं ये जान रहा हूँ कि आई कैन एक्सप्लेन द डूनिंग-कूगर इफेक्ट इज़ ऑल्सो ड्यू टू the Dunning-Kruger effect. Okay, take care, have a nice day, bye bye.